नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। डोटासरा बोले, भाजपा के चुनावी वादे हवा हवाई हुए। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रविवार को सीकर डूंगरगढ़ जाते समय अल्पप्रवास के दौरान रतनगढ़ में रुके। इस दौरान उनका रतनगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र इंदौरिया के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर फतेहपुर विधायक हाकम अली खान, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, जिलाध्यक्ष इंद्रजीत खिचड़ सहित अनेक कांग्रेस जन मौजूद रहे। डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ निशाना साधा। उन्होंने एक राज्य एक चुनाव पर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार की ओर से 9 महीने में किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए वो सब हवा हवाई हो गए और बिजली, पानी, सड़क सहित सभी व्यवस्थाएं चौपट हो गई। कांग्रेस सरकार में डीओआईटी के 10 घोटाले में नहीं एफआईआर। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के जिन मामलों को भाजपा कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया था, उनमें अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मिलकर इन सभी 10 मामलों में एफआईआर दर्ज कराने की मांग रखी। मीणा ने कहा, पिछले राज में कबाड़ा हुआ, लेकिन अब हमारे पास मौका है। मंत्री बेडम ने भी पुलिस महानिदेशक से बात पर इन पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इनकम टैक्स में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका। इनकम टैक्स में नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग तमिलनाडु और पुडुचेरी रीजन के लिए विभागीय कैंटीन में ग्रुप सी कैडर के तहत कैंटीन अटेंडेंट के पदों पर भर्तियां निकाली है। अगर आप इन पदों पर काम करने की इच्छा रखते हैं तो इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों की परीक्षा में बड़ा बदलाव। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड सरकारी नौकरी की भर्तियों की प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने जा रहा है, जिससे कि भर्ती परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों से अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। साथ ही लगातार होने वाले पेपर लीक के मामले में भी कम होंगे। राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों से परेशान युवाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कैंडिडेट अपनी ओएमआर शीट भी देख पाएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही ये व्यवस्था करने वाला है। किरोड़ी मीणा का एक और धमाका। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक और अन्य लापरवाही का खुलासा करने के बाद अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी मीणा दूसरी बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कल गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार में करोड़ों के घोटालों और गबन का आरोप लगाते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को 10 मामलों की एक लिस्ट सौंपी। साथ ही 10 एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राजस्थान के इन जिलों में कम हुए सरस दूध के दाम। भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने पहली बार सरस पॉस्चराइज्ड दूध पैक की दरों को 2 से 5 रुपए प्रति लीटर की दर से कम किया है। डेयरी के इस निर्णय से आम उपभोक्ताओं के साथ भीलवाड़ा शहर, ग्रामीण, राजसमंद जिले तथा शिवपुरी क्षेत्र को लोगों को लाभ होगा। ये नई दरें आज सोमवार से लागू हो जाएंगी। रिवासा पीठाधीश बने राजेंद्र दास देवाचार्य। रिवासा की श्री अग्र देवाचार्य पीठ के नए पीठाधीश्वर के रूप में मूलक पीठाधीश्वर संत राजेंद्र दास देवाचार्य की चादर पोशी रविवार को ही देश भर के सैकड़ों साधु संतों की मौजूदगी में वे 18वें पीठाधीश बने, जिसमें मुख्यमंत्री भजन शर्मा ने भी शिरकत करके उन्हें चादर ओढ़ाई। चादर पोशी का कार्यक्रम जानकी नाथ बड़ा मंदिर परिसर में हुआ। अचानक फिर करवट लेगा मानसून। राजस्थान में आज 16 सितंबर तक किसी भी जिले में बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने राजस्थान में 17, 18 और 19 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 17 सितंबर को 4 जिले अलवर, बांसवाड़ा, बारां और भरतपुर जिले में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 18 सितंबर को अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर जिले में बारिश होने के आसार है। 19 सितंबर को अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, झालावाड़, धौलपुर, डूंगरपुर, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद और सवाई माधोपुर जिले में बारिश होने की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। राजस्थान के 10 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। राजस्थानी जयपुर में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सामूहिक गोट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी समाज के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रावासों के लिए जमीन आवंटित करने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी।
महिला कांग्रेस सदस्यता अभियान लॉन्च। महिला कांग्रेस के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया और वेबसाइट भी लॉन्च की गई। अब एक क्लिक पर संगठन की तमाम जानकारी मिल सकेंगी। संगठन की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नूरी खान और प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम ने मेंबरशिप अभियान शुरू करते हुए राजस्थान से रिकॉर्ड सदस्य बनाने का दावा किया। महिला आरक्षण बिल को यूपीए सरकार के समय का बताते हुए खान ने मीडिया से कहा कि मोदी सरकार ने बिल पारित तो कर दिया, लेकिन लागू नहीं करके महिलाओं के साथ छलावा किया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस ने सौंपी दोहरी जिम्मेदारी। स्वास्थ्य में सुधार के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से एक्टिव हो गए हैं। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत ने जिम्मेदारी सौंपी है। गहलोत को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी अशोक गहलोत का नाम शामिल है। गहलोत के अलावा राजस्थान से 2 और कांग्रेस नेताओं को हरियाणा में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत को जल्द मिलने वाला है खतरनाक ड्रोन। भारत अगले महीने 31 MQ-9B हंटर किलर प्रिटेंडर ड्रोन अमेरिका से खरीदने वाला है। इस डील के लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। इसके लिए $3.9 बिलियन लगभग 33,500 करोड़ खर्च होंगे। ये ड्रोन करीब 40 घंटे तक 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। पीएम मोदी ने 21 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित चौथे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। उससे पहले ये डील काफी अहम होगा। नौसेना की 2 महिला अधिकारी करेगी सागर यात्रा। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए सागर की यात्रा पर रवाना होगी। दोनों अधिकारी INSV तारिणी के जरिए समुद्र मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि दोनों महिला अधिकारी पिछले 3 साल से सागर परिक्रमा अभियान की तैयारी कर रही है। पीएम आवास योजना के 32,000 लाभार्थियों को मिले स्वीकृति पत्र, पहली किस्त भी जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 32,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए और घरों के निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। उन्होंने देश भर में PMAYG के 40,000 लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। केंद्र ने PMAYG योजना के तहत गरीबों के लिए 1,13,400 घरों को मंजूरी दी है। अब अनुच्छेद 370 नहीं, फिर भी आतंकवाद क्यों जारी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 5 साल से जम्मू कश्मीर पर शासन कर रही है। उन्होंने आतंकवाद के लिए हमेशा अनुच्छेद 370 को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अब अनुच्छेद 370 नहीं, फिर भी आतंकवाद क्यों जारी है? सारे हथियार कहां से आ रहे हैं?